नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये टाइम है सुबह का, और सुबह के टाइम मतलब जब घास लेने के लिए आते हैं खेत में। तो यहाँ पे श्री के पापा और श्री के ताऊ जी आए थे खेत में। और ये देखिए आसपास का नज़ारा खेतों का। कुछ यहाँ आसपास हमारे हैं, कुछ और के हैं गाँव में, आसपास पड़ोसियों के हैं या औरों भी गाँव के, सभी के ही होते हैं खेत। तो यहाँ पे देखे, यहाँ पे था आज कुछ काम, ये ठीक करना है। वैसे तो घास लेने के लिए आए थे, लेकिन ये जो 12 का जो मकान है ना, कोठा इसे बोलते हैं, ये 12 का कोठा। तो इसकी छत पे जो भी ये छुटा हुआ ना जाल, तो ये अच्छे से आज इसे सही सा करना था। मतलब इसकी वजह से इस पे पहले क्या था, पन्नी वगैरह ढकी हुई थी। अभी जो उतारी वीडियो में देखा, वो उतार के यहाँ पे ये घर से टीन के पल्ले हैं, मतलब टीन के पल्ले कुछ टुकड़े बचे हुए थे, तो इन्हें घर पर रखे हुए थे, इन्हें लेके आए थे इस पे ढकने के लिए। क्योंकि पहले पन्नी वगैरह से ही कवर कर रखा था, उसमें को बारिश का पानी अंदर गया और उसकी वजह से ये स्टार्टर वगैरह ख़राब हुआ। जो आपने पिछली वीडियो में जो स्टार्टर देखा ना, वो इसकी वजह से हुआ कि पानी अंदर चला गया था। तो इसको यहाँ से इन टीन के पल्लों से अच्छे से कवर किया जाएगा ताकि पानी ना जाए। और ये छोटा क्यों जाता है जाल, तो ये स्पेशल बनाया जाता है, मतलब छोटा जाता है जाल, क्योंकि नीचे जब भी कभी मोटर वगैरह निकालनी होती है, तो उसके निकालने में जो भी उसकी चैन वगैरह जो होती होगी ना, तो वो इसमें को जाल में को इस पर लटका दी जाती है। मतलब ये यूज़फुल है। यहाँ पे ये सभी उसमें होता है, जहाँ पे भी मोटर वगैरह जो भी होती है 12 की, तो उस पे ये होता ही होता है, छोड़ना होता है। तो इसको देखे अब अच्छे से कवर कर दिया ताकि पानी ना जाए। और इसके ऊपर और भी किया जाएगा, पानी मतलब पन्नी वगैरह रख दी जाएगी। और ये देखे जामुन का पेड़ है, इस पर इस बार जामुन नहीं आई, पता नहीं क्या वजह रही। तो देखिए ये अच्छे से इस तरह से कवर कर दिया, ऊपर पन्नी भी ढक दी, ईंटें वगैरह सब कुछ कर दी। तो देखिए ये नीचे ट्रैक्टर नीचे ही है, और क्योंकि यहाँ पे घास लेने के लिए आए ना, तो ये सीढ़ी तो नीचे से ही खड़ी, मतलब ट्रॉली दिख रही ना ये बुग्गी, लेकिन सीढ़ी नीचे से ही खड़ी है। सीढ़ी ये काफ़ी लंबी है, इसी के हिसाब से है ये। मतलब जो ये कोठा है ना, मतलब ये कमरा है, इसकी ऊंचाई लगभग 16-17 फुट ऊंचाई है इसकी। क्योंकि जो नॉर्मल घर में कमरे होते हैं वे 12 फुट 10-12 फुट के होते हैं, लेकिन कोठा जो है ये 16-17 फुट का है। और ये देखे हमारा खेत है, ये जो एक टुकड़ा सा है खेत का, इसमें मुंजी लगाई हुई है। मुंजी मतलब धान, यानी कि चावल की खेती, तो वो है। और ये अंदर से है इस तरह से ढक गया, मतलब देख रहे ऊपर। और इस रूम में ये 12 का सारा सामान है, खेत का जो भी चाहिए होता है तो इसमें रख देते हैं, ज़रूरी सामान यहाँ का। और ये है होज, ये होज है। यहाँ पे पानी अभी रुका पड़ा पहला ही, क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत नहीं हो रही, बरसात का टाइम है ना, तो बारिश हो रही, खेतों में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। नमस्कार दोस्तों, भाई देखो यह है चक्रोड हमारे खेत की। और इस चक्रोड में इतनी दिक्कत हो रही भाई, देखो कितना बरसात में इतनी ख़राब हो जाए। पता नहीं भाई इन नेताओं को हमारे तो क्या दुश्मनी है। यह हमारी जो चक्रोड है, ये जो सेक्टर है, ये ही नहीं बना के दे रहे। हमारे गांव के खेतों में जितनी भी चक्रोड है सारी पक्की कर दी इन्होंने। पता नहीं भाई हमारे साथ ही क्या राजनीति खेल रहे हैं। ये कम से कम ऐसी है 1.5-2 किलोमीटर लंबी चक्रोड है जी ये, और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं हो रहा। बरसात के टाइम में इस पे पैदल चलना भी भारी हो जाए जी, पैदल नहीं चल सकते बिल्कुल भी। अब आगे देखियो, अभी यहाँ तो थोड़ी सी यो चौतरा है 12 का, यहाँ तो पानी कमी रुका है। आगे देखियो जाकर भाई हमारी खेत के बराबर में, और इस रास्ते पे जिसके भी खेत पड़े ना, जिसके भी खेत पड़े सब परेशान है। कितनी भाई गुहार लगा ली सरकार तभी, नेता हो तभी, पर कोई हमारी खैर खबर कोई ले नहीं रहा सुध बिल्कुल भी। बहुत परेशान हो गए जी, कहीं कहीं फुट के गड्ढे हैं देखो। अब ट्रैक्टर जो है ना, बड़ा ट्रैक्टर, जो छोटे ट्रैक्टर चल रहे में तो आते ही नहीं इस पगू, और बड़ा ट्रैक्टर जो है बड़े टायरों का, वो भी नीचे को मिलने को हो जा भाई।
दो दिन का घास इसी मजबूरी में हम ले जावें। और भाई पशुओं को खिलाना पड़े, डांगरों को खिलाना पड़े बस्सी कुस्सी घास रुक रुक के, रोज़ की रोज़ आ नहीं जाता भाई। अगर रास्ता ठीक हो तो साइकिल पर भी ले जावें, ताज़ा ताज़ा घास हम अपने डांगरों को खुआ सकें भाई। पर क्या करें, मजबूरी, हमें बुग्गी लानी पड़े, ट्रैक्टर लाना पड़े, रास्ता है नहीं उस हिसाब का। तो भाई हमें बस्सी कुस्सी घास जो है वो डांगरों को खुआना पड़ रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। देखो अब मैं ट्रैक्टर लेकर चला तो पहिए नू देखो कीचड़ में कितने नीचे नीचे तक जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है भाई। और भाई सर्दियों में भी इसमें गड्ढे बहुत नीचे नीचे हों, सर्दियों में अगर बरसात हो जा गन्नों की ट्रॉली भी नहीं निकलती भाई। तो भाई अगर कोई बड़ी सी पहुँच का आदमी हमारी वीडियो देख रहा हो तो योगी तक हमारी बात पहुँचा दो। नहीं भाई गरीब आदमियों का मरण हो रहा है यहाँ तो, एक चीज़ तो नहीं। अभी तो 12th पीछा छुटा, उसमें लग गया कितना ही पैसा। और भाई यह जो चक रोड है ना, रोज़ की रोज़ हम बहुत दिक्कत में हैं भाई। हमारे ये सारे किसान भाई हैं जितने भी हैं इस चक रोड पर, बहुत किसान हैं भाई। 1.5-2 किलोमीटर लंबी चक रोड है ये, दोनों तरफ जितने भी किसान हैं बहुत परेशान हैं भाई खेतों में आने जाने के लिए। तो भाई हमारी दरख्वास्त सुन लो और यह वीडियो जो है, यह खबर सरकार तक पहुंचा दो। तो देखिए ये शाम का टाइम है, फिर कल जो वीडियो देखा था ना आपने, तो ये फिर शाम के टाइम का वीडियो है। आज मैंने बहुत दिनों में ये मशीन रख ली है, और क्योंकि कुछ ज़रूरी काम करने हैं जो कि कितने दिन से पड़े हुए हैं अधूरे, और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन बस ऐसे ही कितने दिन से इनकी ना चैन वगैरह जिप वगैरह ख़राब हो रही। मतलब ये मेरे पास रखी थी, इनके लिए ला रखी थी चैन वगैरह ये लगाने के लिए, लेकिन लगाने की वो नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 बैग हैं, इनमें मुझे लगानी है क्योंकि ये ख़राब हो रही। फिर इनमें कुछ भी नहीं रख सकते, मतलब ये ऐसे हैं जैसे बैग में शॉपिंग के लिए या क्या में भी यूज कर लो बैग का। मतलब ये मीडियम साइज से के बैग हैं, छोटे से, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े, ठीक ठाक से हैं, जिस तरह मार्केट वगैरह में लेते जा। तो यहाँ पे ये एक तो इनमें जिसमें जो मेरे हाथ में है ना ये तो मेरा ही सिला हुआ, काफ़ी फैला है मेरा सिला हुआ। और ये जो ब्लैक वाला रखा ये है रेडीमेड बैग। तो ये दोनों ऐसे ही बेकार पड़े हुए थे, क्योंकि जहाँ इनकी चैन वगैरह ख़राब हो जाए, जिप वगैरह, तो फिर ये बेकार ही, ना इनमें कुछ रख सकते ना कहीं ले जा सकते, सामान में कुछ लाना पड़ जावे तो फिर मिलता नहीं कुछ भी। तो यहाँ पे मैं इनको वही लगा रही, बल्कि मैंने लगा भी दी थी। और मेरा रहता है क्या, मशीन मुझे उठाने का बहुत आलकस रहा है, मशीन रखने का। तो ये हो रहा, और पता नहीं क्या हो रहा। पहले तो मैं कर लूँ थी सिलाई, मतलब शौक में ना मैंने पहले बैग वगैरह बहुत सिले, और सूट मतलब अपने कपड़े पहनने के लिए खुद ही सिलती थी। लेकिन शादी से पहले होता है ना सिलाई का शौक सा होता है, बहुत सारे मतलब बैग भी मैंने बहुत सारे बना रखे थे, वैसे भी जैसे कपड़े रखने के होते हैं ना वैसे भी, और जो अटैची टाइप से के हो ना वे भी मेरे पास रखे हैं बनाए हुए। लेकिन अब नहीं, अब कुछ नहीं है। मेरा बैग छोटा सा जो बना रखा ना मैंने, पहले ही बनाया हुआ, बाद में फिर कुछ नहीं बनाओ। फिर ये होता है, कुछ बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं और काम भी होता है, फिर जिम्मेदारियां सी इतनी होती है, वैसा ही आलस आने लगा है मशीन उठाने से। और फिर अब क्या है, अब आके चलो बच्चे भी ठीक बड़े से हो गए, अब टाइम भी मिलता है। अब ये हो जा कि अब ना वो कमर में दर्द हुआ है, मेरे पे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। बस ये है कि छोटा मोटा सा मैं अपना काम कर लूँ, जैसे थोड़ा बहुत हो, जैसे मतलब कुछ सिलाई करनी हो थोड़ी बहुत ही, वैसी प्रॉपर सिलाई नहीं करती कि या स्पेशल कुछ सूट कपड़े सिलाई कर रही या कुछ ज़्यादा टाइम का काम हो, वो नहीं, बस ये छोटे मोटे से। और अब तो छोटे मोटे से मैं भी, मुझे मशीन धरने का इतना आलस सा आ गया अब तो उठाते हुए भी। तो बस आज मैंने सोचा चलो आज रख ही लेती हूँ, फिर इनको ये बेकार में ही पड़े बैग, और जब ज़रूरत पड़े फिर मिलते नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने इनमें एक में तो मैंने लगा दी जो पीछे रखा, और वो ठीक कर दिया, उसकी जिप सी ख़राब थी। और इसमें मैंने एक जो चैन मतलब रखी थी वो लगाई, सिलाई कर रही हूँ इसमें। और इसमें मैंने इनमें जो मतलब वैसी हार्ड सी हो जाना, खोलने बंद करने में थोड़ी सी दिक्कत करती हैं, तो इसमें ना एक मशीन का जो तेल होता है ना वो डाल लो तो आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम इनके बच्चों के बैग लेने के लिए गए थे ना पिछले साल स्कूल बैग,
तो वहाँ पे अधिकतर क्या होता है, चैन ही ख़राब होती है बैगों की। और बच्चों के ये बैगों की जो है ना, बच्चे आई तो कभी जल्दी में खोल लेंगे, कभी किस तरह भी खींच दें बच्चे, तो अक्सर फिर ये होता है बैग नए के नए रखे रहते हैं और ये जिप ख़राब हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो शॉप वाले थे जिनके यहाँ से मैंने लिए थे बच्चों के बैग, तो उन्होंने बताया था कि मशीन का जो तेल होता है ना, सिलाई मशीन में डालने का या तेल होता है, तो वो डाल लिया करो इनमें जब इन्हें यहाँ थोड़ी दिक्कत करती हैं बंद होने में और खुलने में, टाइट सी रहती हैं, तो इसमें ये कर लिया करो, तो फिर इतनी ख़राब नहीं होती मतलब चैन। तो मैंने वही किया, इसमें भी अभी डाल कर देखा था मशीन का तेल, तो वो थोड़ा सा ईजी सी होगी थी खोलने बंद करने में। और देखिए इसमें भी मैंने लगा दी है सिलाई। ये रेडीमेड बैग है ब्लैक वाला, और वो दूसरे वाला मैंने सील रखा। तो बैग तो कितने ही हो रहे हैं इसमें, इस तरह बेकार हो रहे थे। तो यहाँ पे इसमें ये लगा दिया, देखो कितनी आसानी से। इसकी बस जो पॉकेट वाली है ना, ये रह गई, अभी इसमें भी लगाऊंगी, रखी है मेरे पास। तो अभी बस मुझे चाय बनानी थी बीच में, तो अभी तो मशीन रखी है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो ही रहा था, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैं फिर चाय बनाने चली गई थी बाहर। तो देखिए इधर मैं चाय मैंने रख दिया गैस पर, और मैं इधर देख रही हूँ आज ना सुबह से ही मतलब बारिश थोड़ी थोड़ी सी मतलब जारी है, रुका नहीं बीच में बिल्कुल भी। 2 दिन हो गए बारिश हो रही लगातार, और ये मतलब लगातार ही हो रही बारिश, और मतलब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा। और देखो कहीं कहीं पर नहीं भी हो रही बारिश, शायद कहाँ नहीं हो रही ये पता नहीं। तो देखिए यहाँ पे देखिए चाय भी इधर उबल गई थी। इस मैंने अब थोड़ा सा कम कर दूंगी गैस को, और इसे पकाऊंगी थोड़ी सी देर, जब भी थोड़ी सी चाय अच्छी लगे। तो चाय बन गई, अब पियेंगे बैठ के चाय। और अब तो आदत सी होगी चाय पीने की भी। पहले मैं बना नहीं करूँ थी गर्मी में, क्योंकि कोई पीवे ना था, वही है जब कोई पीता है तो फिर बनाने का मन भी करे, फिर मुझे भी हो जा कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। अब तो इनके श्री के पापा भी पीने लगे, क्योंकि जब से मिस्त्री लगे थे ना, 1 साल हो गया पिछले साल से, तो शाम के टाइम बनाई थी, फिर हम भी पीने लगे और इनके पापा भी। अभी ना आदत होगी। ऐसा नहीं है कि ये चाय पीते नहीं है, पीते हैं, लेकिन शाम की नहीं पीते थे, अब पीने लगे। तो अब तो मैं रोज़ ही बनाती हूँ चाय। तो यहाँ पे देखिए अभी मशीन मैंने अभी उठाई नहीं, क्योंकि मुझे जो है वो अधूरा थोड़ा सा रह गया बस काम, वो भी मैं लगा दूँ, क्योंकि फिर मेरे पास स्पेशल फिर से उठाना पड़ेगी मशीन, और मुझे बहुत आलस आता है जब मशीन उठाते हुए। तो देखिए इधर देखिए शिवांश को मेरा दुपट्टे से कैसे उड़ रहा, ये ऐसे काम करता रहे। तो यहाँ पे पैसा मैंने ले लिया, फिर मैं इधर दे, ये ना कभी कभी गले में फंसा ले, इतना टाइट कर ले। तो यहाँ पे बस मैं भी चाय पीने लगी हूँ, और पता नहीं क्या ले रहे थे बच्चे, पता नहीं लाए होंगे कुछ दुकान से, फिर वही मैं भी ले रही थी और चाय पी रही हूँ। और इसके बाद करूँगी मैं इसका मशीन का बस थोड़ा सा, ये एक जिप हो रहेगी उसकी पॉकेट की, बस वो लगा के इसको रख दूँगी। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। राधे राधे।